अबे भाई बहुत ठंडा पानी है रे। मुझे नहीं आ रहा अबे, यहाँ आ गया बाबा, विश्वास ही नहीं हो रहा है अबे, कहाँ बताई कब जो विश्वास हो रहा है तो कहा अबे इलाहाबाद से निकले रहती बारिश होती रही, हमका तो नहीं लगा तेरा साला इधर आ पावेगा है। रास्ता भी बहुत खराब रहा, लेकिन पहलम पहल मचावा स्कूटी लेके पहुंच गया पैंगोंग लेक। लेह लद्दाख तक बाइक से जाना आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मुश्किल रोड ट्रिप में से एक मानी जाती है। लेकिन प्रयागराज के दो लड़कों ने स्कूटी से ही लेह लद्दाख का सफर तय कर लिया। हालांकि इस दौरान उन दोनों लड़कों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, मगर उन दोनों लड़के के हौसले इतने मजबूत थे कि उन्होंने हर तरह की मुश्किलों के बीच प्रयागराज से लेह लद्दाख का सफर पूरा किया। जब उन दोनों का ये सफर पूरा हुआ तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने इलाहाबादी अंदाज में अपनी खुशी को बयां किया। मुझे नहीं आ रहा अबे, यहाँ आ गया बाबा, विश्वास ही नहीं हो रहा है अबे, कहाँ बताई कब जो विश्वास हो रहा है तो कहा अबे इलाहाबाद से निकले रहती बारिश होती रही, हमका तो नहीं लगा तेरा साला इधर आ पावेगा है। रास्ता भी बहुत खराब रहा, लेकिन पहलम पहल मचावा स्कूटी लेके पहुंच गया पैंगोंग लेक। करीना का पूरा आ रही, कितना चलाएंगे 2-4 किलोमीटर, हम लोग हवा 2400 किलोमीटर चलाएंगे, है ना भाई अचीवमेंट। और ये जस्ट इलाहाबादी डोन गाइस, बुरा मत मानना, बहुत मजा। दरअसल दोनों युवकों का नाम ऋषेंद्र और आशीष है। कुछ नया करने की चाह में ऋषेंद्र ने अपने दोस्त आशीष के साथ लेह लद्दाख के रोमांच भरे सफर का प्लान बनाया। उन्होंने सफर को पूरा करने के लिए स्कूटी को चुना। हालांकि जिस रास्ते पर बाइक को चलाने में काफी दिक्कत होती है, वहां एक स्कूटी को लेकर जाना किसी रोमांच से कम नहीं था। ऋषेंद्र और आशीष ने 19 जून को प्रयागराज से अपने सफर की शुरुआत की। प्रयागराज से लद्दाख तक इन्होंने 7 शहरों में अपना ठहराव बनाया और तकरीबन 4400 किलोमीटर का सफर दोनों दोस्तों ने अपनी स्कूटी से पूरा किया। पंजाब केसरी संवाददाता से खास बातचीत के दौरान दोनों दोस्तों ने बताया कि उनका सफर काफी मुश्किलों भरा था, क्योंकि कई जगह खराब सड़कें थीं, तो कई जगह मूसलाधार बारिश का भी सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि दोनों के परिवार वाले पहले गुस्से में जरूर थे, लेकिन उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी खुश हैं। कुछ दिन पहले लद्दाख से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि प्रयागराज से 2 लड़के हैं जो प्रयागराज से लेह लद्दाख स्कूटी से सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ आज वही 2 लड़के हैं, ऋषेंद्र हैं और आशीष हैं, और ये वो वही स्कूटी है जो प्रयागराज से लेह लद्दाख तक गई थी। और तकरीबन अगर हम दूरी की बात करें तो 4800 किलोमीटर जो दूरी है वो इस स्कूटी ने तय किया था। हमारे साथ सबसे पहले ऋषेंद्र हैं, जिन्होंने इलाहाबादी अंदाज में वहाँ की जो खूबसूरती है वो बताया था, साथ ही साथ अपने सफ़र को भी साझा किया था। कैसे ये सोच आई ऋषेंद्र, और स्कूटी से 2400 किलोमीटर जाना, 2400 किलोमीटर आना, आखिर कहाँ से पहले तो ये सोच आई कि इतना लंबा सफ़र तय करना है? पहली चीज़ तो मैं अपने छोटे भाई निखिल से थोड़ा इंस्पायर होता हूँ। वो राइड वाइड पहले से करता था, नेपाल सिक्किम उसने बाइक पे स्कूटी पे कर रखा है, तो मेरे अंदर पहले से था कि मैं स्कूटी पे ज़रूर कभी ना कभी राइड करूँगा। फिर मैंने सोचा कि राइड शुरू करने का सही समय, तो मैंने लद्दाख को पिक किया, क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई जाना चाहता है, और बहुत मज़ा आया मुझे राइड करके। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और टोटल जर्नी मेरी 4360 किलोमीटर की जर्नी थी 15 दिन की। और 8वें दिन मैं था खारदुंगला पास पे, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, विच इज़ ऑन द 17,982 फीट। अच्छा, आपने एक इलाहाबादी अंदाज में ये भी कहा था कि करीना ने कितना किलोमीटर चलाया और आपने कितना किलोमीटर, तो एक बार वही अंदाज एक बार आप बता दी कि उस समय जो आपने निकाला था। मैं करीना वाला बता देता हूँ। अबे बाबा, करीना को वो 2-4 किलोमीटर चलाया क्या रही, हम तो पूरा 2400 किलोमीटर चलाया क्या हुआ है बाबा। बिल्कुल, जिन्होंने ये बात कही थी वो आशीष बगल में है। आशीष, इतना लंबा सफ़र स्कूटी से घर वालों को पता चला होगा, तो किस तरीके से रिएक्शन थे उनके? अब जैसे कि घर वाले हमेशा केयरिंग नेचर ही होता है, तो पहला रिएक्शन यही था कि इतनी दूर तुम लोग गए वो ठीक था, लेकिन स्कूटी से गए तो एक फियर ऑफ पीछे रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो सारी चीज़ें थी। बट काफ़ी खुश भी हैं घर में लोग कि काफ़ी लोग जान रहे हैं, वायरल हो रही हैं चीज़ें, तो ये एक हैप्पीनेस का माहौल बना हुआ है घर पे। अच्छा, ड्राइविंग किसने ज़्यादा किया, आपने कि इन्होंने? किस ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ तो पूरी जर्नी को सिर्फ ऋषेंद्र ने ड्राइव किया है। मेरा एज अ पिलियन मैं पीछे बैठा था, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर रहा था, जैसे साइन बोर्ड देख के रास्ते पर सही रास्ते पर रहना, सामान अगर हमारा लगेज वगैरह में कोई इशू आता था तो उसको स्टॉप करके सही तरीके से टाई करना, ये सारी चीज़ें मेरा काम था। और ऋषेंद्र का काम था कि वो कंसंट्रेट होकर सिर्फ राइड करे, तो मैं उसको उस पर फोकस होने के लिए सपोर्ट करता था। तो बिल्कुल ऋषेंद्र जो थे वो मेन थे। हम
कैसा जो जर्नी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरीके का रोड था, और वहाँ तक पहुँच करके जब आपने कुछ लोगों को बताया होगा कि आप प्रयागराज से स्कूटी से आ गए हैं लेह लद्दाख, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था और क्या क्या दिक्कतें आप लोग को भी रास्ते में हुई? दिक्कतें तो मैं बताऊं, सबसे पहले अगर आप ऐसा राइड कभी कर रहे हो लद्दाख साइड का, तो आपको सारे वेदर में आपको गर्मी भी झेलना पड़ेगा, फिर आप बरसात इतनी ज़्यादा कि बर्फ़ भी छोटी छोटी गिरेगी, और हवा का इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट होता है पहाड़ों में कि आपकी स्कूटी आप सीधा चलोगे बट स्कूटी आपकी अपने आप मुड़ जाएगी, तो वहाँ पे गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और लोगों का रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ सर, तो कुछ लोगों ने हमें मैग्नेटिक हिल पे देखा था, तो उन्होंने बोला स्कूटी से मैग्नेटिक हिल पे कैसे आ गया, पागल आदमी है क्या। वो गुजराती थे तो अपने टोन में वो बोल रहे थे। फिर उन्होंने हमें खारदुंगला पे देखा, नॉर्थ कुल्लू पे, कहे अबे तू यहाँ पे भी आ गया, खारदुंगला भी आ गया, 2 बंदे स्कूटी पे। तो वहाँ पे उनका ये रिएक्शन था। और बाकी पूरी राइड में 4300 किलोमीटर की राइड में यही एक स्कूटी थी जिसपे 2 बंदे प्रयागराज से लद्दाख का पूरा राइड कर रहे थे। अच्छा, कितना खर्चा कितना आया, पेट्रोल कितना लगा, और अब आगे का क्या प्लान है? पेट्रोल अगर मैं टोटल एक्सपेंस बताऊं तो 65,000 का हुआ था, और फ्यूल का सिर्फ बताऊं 18 से 20,000 रुपये मेरा फ्यूल का एक्सपेंस आया था। और आगे का प्लान क्या है कि अब अपकमिंग डेज़ में मैं नवंबर दिसंबर में एक राइड प्लान कर रहा हूं, और उसे बहुत ही जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा। अच्छा, बहुत जल्दी आप जो है एक वीडियो से इतने ज़्यादा हिट हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं, और क्या एक इलाहाबादी अंदाज में आप क्या धन्यवाद कह देना चाहते हैं? अरे भाई, हम सही बताई ना, सबका तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं। हाँ, हमको तो उम्मीद भी नहीं थी, विश्वास भी नहीं रहा था कि हमारे साथ ऐसा होएगा कभी, हमका लोग जानेंगे, हमारे पास मीडिया आएगा, ऐसा कुछ नहीं हमें पता था। बस हम एक राइडर के तौर पे राइड करने गए थे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, बस। और इतना सब कुछ हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी को। आगे मेरे को राइड ही कंटिन्यू करनी है, राइड्स मैं कंटिन्यू करूँगा, और मेरा प्रोफेशन है बिज़नेस, और अपना बिज़नेस भी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारे साथ ऋषेन थे, और ये हमारे साथ आशीष थे, और ये एक बार फिर से आप देखिए, ये वही वो स्कूटी है जो प्रयागराज से सफ़र तय किया है लेह लद्दाख में। तो ऐसे में ऋषेंद्र और आशीष का कहना है कि ये लोग अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, साथ ही साथ आगे भी ऐसी राइडिंग जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी।